मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण हमने आपको पहले बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या असंतुलित रहती है, इसलिए उसको संतुलित करना जरूरी होता है। तो जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण में हम Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2 बनता है। तो इसमें Zn और H2SO4 हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है, और ZnSO4 और प्लस H2 जो उत्पाद बनता है। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे Zn की संख्या यानी जिंक की संख्या इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या है, बराबर है। फिर H2 की संख्या यानी हाइड्रोजन की संख्या इधर भी और इधर भी बराबर है, और यहाँ SO4 और यहाँ सल्फेट की संख्या दोनों तरफ बराबर है। अर्थात यह हमारा अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या, परमाणुओं की संख्या दोनों में क्या है, बराबर है, इसलिए हमारा यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों की संख्या में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। तो जैसे हम क्रिया कराते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक हो गए, इनकी क्रिया कराने से हमको जो उत्पाद प्राप्त होता है MgO। तो हमने जो लिखा है तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारा Mg कितना हो गया, 2, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। तो अब हमारा यह क्या हो गया, रासायनिक जो समीकरण बना है वह संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। अब इसको करते कैसे हैं, आइए हम आपको अब सिखाते हैं। संतुलित करना आवश्यक क्यों है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आइए हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें किसी भी जो पदार्थ होता है उसमें जो उसका द्रव्यमान होता है उसका न तो निर्माण हम कर सकते हैं और ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। अर्थात जो अभिकारक है और जो उत्पाद है दोनों तरफ द्रव्यमान का बराबर होना चाहिए। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान जो होता है वह अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, तभी तो हमारा समीकरण संतुलित होगा, और उसी को ही हम रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। और अगर हमारे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा उत्पाद प्राप्त होता है उसमें परमाणुओं की संख्या और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं है तो वह हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। तो उससे फिर हमें संतुलित करना आवश्यक होता है। यह किस नियम से हम कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार फिर हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस विधि का उपयोग करेंगे उसे हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसमें
क्या होता है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करना ही हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। अर्थात जो हमारी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है उसके गुणांक का उपयोग करके हम समीकरण को संतुलित करते हैं, यह विधि क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। और इसी विधि का उपयोग करके मैं आप लोगों को आज रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगी। तो इसमें ये हमारा क्या है, अभिकारक, ये लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहेंगे राइट हैंड साइड, है ना, LHS और ये हो जाता है RHS। तो जो हमारा अभिकारक है और ये उत्पाद है, तो अभिकारक में और उत्पाद में हम इन तत्वों के परमाणुओं की संख्या को देखते हैं। तो यहाँ Fe कितना है, 1 है, और यहाँ पे Fe कितना है, 3 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, केवल 2, ठीक है। तो और यहाँ ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4, यहाँ ये ऑक्सीजन का इससे गुणा होगा तो ये कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, यानी इसमें केवल ऑक्सीजन भर हमारा क्या है, संतुलित है। समीकरण को हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण कहते हैं, क्योंकि अभी ये पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है। अरे यार, हम 4 गुणा करते हैं, ये 4 का गुणा तो है ही है, तो इसको हम यहाँ पे 4 का गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 8, ठीक है। यहाँ हमने 4 लगा दिया, तो ये हमारा हाइड्रोजन का जो परमाणु है इधर, तो यहाँ भी ये दोनों बराबर हो गए। ऑक्सीजन का पहले से ही संतुलित था, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब हमको तीसरा जो तत्व हमारा बचा Fe को संतुलित करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, अर्थात Fe हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर 3 हो गया। हमारा यह पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण बन गया है, यानी जितना अभिकारक जो है उसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या है, उतना ही उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या है, ना इधर कम है और ना ही इधर। यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। और द्रव्यमान संरक्षण का जो हमारा नियम है वह यही कहता है कि किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान होता है उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमने जितना अभिकारक लिया है उतना हमें उत्पाद भी प्राप्त होना चाहिए, और दोनों जो तत्व भाग ले रहे हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए।